नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं ऋग्वेद के मंडल 4 के सूक्त 5 की ओर। सूक्त 5 के ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता हैं वैश्वानर अग्नि और छंद है त्रिष्टुप। सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले हम याजकगण उन सुखकारी एवं तेजस्वी अग्निदेव के निमित्त किस प्रकार की आहुति प्रदान करें। जिस प्रकार स्तंभ छप्पर को धारण करता है, उसी प्रकार वे अग्निदेव अपने अत्यधिक वृहत शरीर से समस्त जगत को धारण करते हैं। हे होताओं, जो वैश्वानर देव आहुतियों से संतुष्ट होकर ज्ञानी तथा मरण धर्मा हम याजकों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, उनकी आलोचना न करें। वे अग्निदेव अत्यंत मेधावान, अविनाशी तथा बुद्धिमान हैं। वे अत्यंत श्रेष्ठ नायक तथा महिमावान हैं। ये अग्निदेव दोनों लोगों द्युलोक तथा भूलोक में अपनी लपटों को विस्तृत करने वाले, तीक्ष्ण ओज वाले, सहस्त्रों प्रकार की सामर्थ्य वाले, अत्यंत शौर्यवान तथा साहसी हैं। वे गौपद के सदृश रहस्यमय हैं। विद्वानों के सहयोग से हम उनका ज्ञान प्राप्त करें। गौपद गाय का खुर एक होते हुए भी दो भागों में विभक्त होता है। अग्निदेवी एक होते हुए दो भागों में विभक्त होकर धावा पृथ्वी दोनों में सक्रिय रहते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भी गौखुर की तरह विभक्त है। पूरे तंत्र को संचालित करने वाली रहस्यमय ऊर्जा उसी में सन्निहित है। इस मंत्र से रहस्यमय मस्तिष्क का भी संकेत मिलता है। ज्ञानी मित्रदेव और वरुण देव के प्रिय पात्रों में जो व्यक्ति विनष्ट करते हैं, उनको श्रेष्ठ धन वाले तथा तीक्ष्ण दांतों वाले अग्निदेव अपने प्रखर तेज से भस्मात करें। बुद्धि विहीन तथा पति से विद्वेष करने वाली स्त्री जिस प्रकार दुख पाती है, उसी प्रकार सत्य विहीन यज्ञानुष्ठान से रहित तथा अग्नि से विद्वेष करने वाले असत्यभाषी पापी व्यक्ति नरक जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। सभी को पवित्रता प्रदान करने वाले हे अग्निदेव, जैसे कोई उदार चेता पुरुष कम याचना करने वालों को भी अधिक दान देता है, उसी प्रकार आप मुझ अहिंसक को रिपुओं को परास्त करने योग्य बल दें। गंभीर महान आश्रय प्रदान करने वाले सप्त धातुओं से संपन्न प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान करें। अनेक रंगों वाली तथा समस्त पदार्थों को उत्पन्न करने वाली धरती पर दूतगामी वैश्वानर देव को प्रजापति ने विचरण करने के लिए आरोपित किया। हमारे द्वारा यज्ञादि सत्कर्मों के समय पहले से ही मनोयोग पूर्वक की गई पवित्रता कारक प्रार्थनाएं उन समदर्शी वैश्वानर को प्राप्त होती हैं। विद्वानों का मत है कि गौपालक जिस दूध को पानी के सदृश दुहते हैं, उसी दूध को वैश्वानर देव गुहा छिपाकर रखते हैं। वे विस्तृत धरती के प्रीतियुक्त तथा उत्तम प्रदेश की सुरक्षा करते हैं। हमारे इस वक्तव्य में अनुचित बात कौन सी है? जिन अग्निदेव की दुख प्रदान करने वाली गौएं, जल वर्षा करने वाली किरणें यज्ञादि कर्मों में सहायक होती हैं, जो स्वयं आलोकवान हैं, गुहा में निवास करते हैं तथा जो द्रुत गति से गमन करते हैं, सूर्यमंडल में व्याप्त उन वंदनीय वैश्वानर देव के विषय में हम जानते हैं। माता पिता के सदृश धावा पृथ्वी के मध्य में आलोकित होने वाले वैश्वानर सूर्यदेव गाय के श्रेष्ठ दुग्ध का मुख से पान करते हैं। बलशाली, तेजयुक्त तथा प्रगतिशील वैश्वानर की जीवा गौ माता के उत्कृष्ट स्थान में स्थित दूध को पीने की इच्छा करती है। किसी के द्वारा पूछे जाने पर हम यजमान नमस्कार करते हुए इस सत्य बात का निवेदन करते हैं कि हे अग्निदेव, आपकी कृपा से जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, उसके आप ही अधिकारी हैं। धावा पृथ्वी में विद्यमान समस्त ऐश्वर्यों की आप स्वामी हैं। सभी प्राणियों के ज्ञाता हे अग्निदेव, इस संपत्ति में से कौन सा ऐश्वर्य तथा रत्न हमारे लिए उपयुक्त है, उसको आप बताएं, क्योंकि आप सर्वज्ञाता हैं। हमारे योग्य गुफा में विद्यमान
ऐश्वर्य को प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग हमें बताएं, जिससे हम लक्ष्य पूर्ति के अभाव में निंदित होकर अपने घर न लौटें। धन प्राप्त करने की क्या सीमा है? वह मनोहर धन क्या है? जिस प्रकार द्रुतगामी अश्व संग्राम की ओर गमन करते हैं, इसी प्रकार हम समस्त ऐश्वर्यों की तरफ गमन करते हैं। अविनाशी आदित्य देव की देवियाँ पत्नियाँ उषाएं अपने ध्रुवलोक से हमें कब प्रकाशित करेंगी? हे अग्निदेव, रूखी फल रहित कठोर तथा अल्पाक्षर वाणी वाले अतृप्त लोग इस यज्ञ में आपकी क्या प्रार्थना करेंगे? शौर्य एवं आयुधों से रहित मनुष्य दुख प्राप्त करते हैं। प्रज्वलित रहने वाले, बल वाले तथा सबको निवास प्रदान करने वाले अग्निदेव का तेज यजमान के हित के लिए यज्ञमंडल में सदैव आलोकित होता रहता है। शुभ तेजस्वी परिधान धारण करने के कारण उनका रूप मनोहर है। वे अनेकों द्वारा आहूत होकर उसी प्रकार आलोकित होते हैं जिस प्रकार धन ऐश्वर्य को प्राप्त करके कोई राजपुरुष आलोकित होता है। ये हुआ सूक्त 5 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 6 के साथ में। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।